अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फ्रिज में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसा कि हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और क्या क्या था, मटर थे और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके फ़्रिज में रखना था। दूसरा जो है ना, मैं हमेशा ही हरा धनिया पुदीना वगैरह साफ़ करके ना उसको रख लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि रमज़ान प्रिपरेशन की जो है ना वो मैंने व्लॉग बनाना था, बट मेरे ना वो बैग ज़िप लॉक बैग नहीं आ रहे। तो डब्बों वब्बों में मैं बनाकर चीज़ें नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि फ्रिज है छोटी वाली, इतनी जगह नहीं होती, उसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं इस तरह से चीज़ें बनाकर, जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो एयर टाइट बैग में या फिर एयर टाइट जार वगैरह, डब्बे शब्बे इस तरह की चीज़ों में रखी जा सकती हैं ना। तो यही चीज़ें सोचकर जो है ना वो फिर मैंने सोचा कि चलो फ्रेश बनाऊंगी, साथ साथ जो है ना वो दिखाती रहा करूँगी। तो बहुत सारे वैसे भी आजकल ब्लॉग जो हैं वो आ गए हैं, तो जिनको ज़रूरत है वो देख भी लिए होंगे बल्कि उन्होंने। तो अभी जो है यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स थे जो कि ये भी मुझे सारे ऑर्गेनाइज़ करने थे फ्रिज में। और यकीन करें, फ्रिज मियाँ जी को मैं बोल रही थी इतनी छोटी फ्रिज है, तो वो हंस रहे थे कि बस कर अल्लाह की बंदी, मतलब कि अभी तो फ़िलहाल ठीक है, गुजारा करो। मैंने कहा जब सामान ज़्यादा आ जाता है ना फिर इतना मुश्किल हो जाता है उसको रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा कि आपको पता है डेली रूटीन वाइज दूध और इसके अलावा आटा हो गया, सालन हो गया, या इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी फ्रिज में होती हैं तो जो कि रखनी होती हैं। अच्छा जी, ये जो आपको मैं शॉपर दिखा रही हूँ ये किसका है और कौन आज जो वापस जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उसका। तो आप पहले उसकी बातें सुन लें, फिर उसके बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? इनका दिन ठीक ठाक होंगे। आज ही जैसे कि जाना पड़ता है, वैसे आज मेरी रवानगी का वक्त आ गया है, तो मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा आप ही को छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूँ, अम्मी ने बुलाया तब भी जाना पड़ रहा है, वरना मेरे जाने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। मैं तो आप ही कह रही आप ही अम्मी को मना कर दें कि मुझे अब भी नहीं जाना, लेकिन आप ही कह रही कोई बात नहीं, कभी कभी मिल लेना चाहिए अपने माँ बाप को भी। ऐसे आप ही कहते हुए ना मुझे अपनी अम्मी अबू की याद बिल्कुल नहीं आती। हाँ, आप लोग फिक्र मत करना, मैं वापस बहुत जल्दी आ जाऊँगी, मुझे आप सबकी याद नहीं भूलेगी, और ख़ास तौर तो आप ही जान की तो बिल्कुल नहीं याद भूलेगी। वापसी में ज़रूर आऊँगी इंशाअल्लाह। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि इरमिश की रवानगी का वक्त आ गया है, तो इसके फेस में तो बहुत ज़्यादा एक खुशी अलग से ही दिख रही थी, बट मतलब कि ऊपर ऊपर से बोल रही थी कि मैं आप ही को बड़ा याद करूँगी, आप ही बड़ा मुझे याद आएंगी, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, ये ना इस तरह की बातें। लेकिन जाहिर सी बात है, माँ बाप ही होते हैं, बहन भाई होते हैं, जितना मर्ज़ी हम किसी के साथ कर लें, और उनकी जो अपनी फैमिली है वो उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है ना। तो ये भी जाहिर सी बात है, बच्ची है तो कभी कभार जाना इसका बनता भी है। तो मैंने आपको बताया था कि शायद ना अभी इसलिए इसको बुलाया है क्योंकि आजकल पंजाब में ना वो गंदम की जो कटाइयाँ वगैरह हैं, कटाइयाँ शटाइयाँ शायद चल रही हैं। तो फिर आपको पता है कि जब गंदम की कटाई चल रही होती है तो जब इन फैमिलीज़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी इनके बड़ी हेल्प के वहाँ पे काम आ रहे होते हैं। तो इन्होंने फिर इसलिए इसको बुलाया है कि जैसे अगर ये गंदम की कटाई नहीं कर सकती ना, मैंने इसे पूछा कि तुम गंदम की कटाई कर लेती हो, तो क्या कह रही, नहीं मैं तो नहीं करती हूँ। मैंने कहा फिर वो तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? तो फिर मेरे ख्याल में जैसे कभी पानी लेकर जाना, कभी सालन लेकर जाना, खाना वाना लेकर जाना, रोटी शोटी इस तरह की चीज़ें ना, तो उनमें ये काम आती है। तो ये जो क्लिप आपको दिखा रही हूँ ना मैं, ये रात के टाइम का था, और बच्चे जो है ना तकरीबन 2 से 3 दिन हो गया मुसलसल बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ ना। तो उन्होंने ना कहा कि मतलब कि वो डेली 3-4 इकट्ठे दोस्त हैं जो कि साइकिल लेते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद इनका प्लान होता है कि एक दिन एक बर्गर खिलाता है, दूसरे दिन दूसरा खिलाता है, तीसरे दिन तीसरा खिलाता है। तो 2-3 दिन तो मैंने भेजा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी, को यकीन करें, बंद रहती थी जब वे बच्चे बाहर जाते थे ना। मेन रोड है और ऊपर से बच्चे साइकिलों पे निकलते थे, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं जब तक ये घर नहीं आ जाते थे मैं दीवार पे खड़ी होकर इनको बाहर देखती रहती थी और बार बार कॉल्स करती थी कि कहाँ हो जल्दी घर आओ। तो फिर मैंने इनके पापा को बोला कि इनको समझाओ, मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है जब ये बाहर निकलते हैं।
तो फिर इन्होंने कहा कि मामा अब आप हमारा नंबर है, अगर हम बर्गर नहीं खिलाएंगे तो हमारे दोस्त जो है हमारी इंसल्ट करेंगे कि देखो अब तुम्हारा नंबर था तो तुम लोग नहीं खिला रहे हो। मैंने कहा बाबा जैसी चीज़ बोलोगे, जो बोलोगे मैं घर में बना कर खिला देती हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाना है। उनसे अच्छी चीज़ें खिलाएंगे और घर में बुला कर खिलाते हैं। तो अब बस उन्हीं के लिए बिरयानी बना रही थी, अभी वो आते हैं तो उनको देती हूँ। अच्छा जी, तो ये इनके दोस्त आए थे जिनको खाना दिया था फिर शाम में। तो फिर उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर वगैरह लगा लिया, उस पर लगे रहे और उसके अलावा फिर बाहर सेल में खेलते रहे काफ़ी देर तक। रात फिर ये मतलब कि हो गई थी और ये लोग यहीं पे खेलते रहे। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा देखो अब घर में हो, सुकून से आप लोग खेल भी रहे हो, कोई मामा पापा की टेंशन नहीं, पीछे से कोई कॉल नहीं आ रही है आपको बार बार कहाँ हो कहाँ हो। तो फिर वो ना हसन हसीब अपने दोस्तों से पूछने लग गए कि क्या आपकी मम्मा भी इसी तरह आपको घर से निकलने नहीं देती क्या, या आप लोग निकलते हो तो बार बार कॉल्स करती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मम्मा कॉल्स नहीं करती हमें, और हम लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, कुछ एक तो वो बच्चे नीचे रहते हैं तो मेरे ख्याल में वो बाहर निकलते रहते होंगे तो उनके माँ बाप को भी आदत हो जाती है। बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं आ जाएंगे वापस। तो मैं इतना मतलब कि एक तो वैसे ही 4th फ्लोर पे रहती हूँ, दूसरा बच्चे यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे से फिर बाहर निकलते हैं। तो पता नहीं क्यों मतलब कि इतनी घबराहट लगी रहती है ना जब तक ये घर नहीं वापस आ जाते। तो फिर मैंने ना बोला कि नहीं भैया आप लोग बाहर नहीं, घर पे भले दोस्त ले आया करो, घर पे ही आप लोग जो कहते हो ना वो मैं बना कर भी दे दिया करूँगी। यहाँ पे आप लोग के पास कंप्यूटर है वो लगाओ, बाहर से है ना इतना बड़ा, वहाँ पे खेलो, जो करना है आप करो, यहाँ पे घर पे ही करो ना, बाहर नहीं निकलना अभी। और वैसे भी बड़े वाले जो दोनों हैं ना उनको मैं भेज तो दूँ, लेकिन फिर ये जो छोटे वाले दोनों हैं ना, ये दोनों इतना तंग करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमें भी साथ ही भेजो, हमने भी साथ ही जाना है ना। तो फिर अगर ना भेजूँ तो फिर ये दोनों रोते हैं, अगर इन दोनों को भी भेजती तो फिर वैसे ही टेंशन। तो है इर्मिश जो है वो चली गई है। अब आपको ब्लॉग जो हैं वो थोड़े अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं अब अकेली हूँ और जो बच्चों के अब्बा हैं वो भी मुल्तान में बैठे हुए हैं और इर्मिश भी चली गई है। अब मैं अकेली हो गई, बिल्कुल घर जो है वो सारा का सारा मेरे सर पे आ गया है। बर्तन, कपड़े, रोटी, खाना, सफाइयाँ, हर चीज़ जो है ना मुझे अकेले सारी मैनेज करनी है। तो आपको इस तरह के कुछ व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग जो है वो बहुत सुस्त है, वो तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने वॉइस ओवर की थी अभी जब सोकर उठे थे ना हम। तो मैंने जब भी वॉइस ओवर की थी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, सारा दिन जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, इर्मिश भी चली गई है, तो व्लॉग तो मेरे पास बने हुए हैं 1-2 ना, तो उनका एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर ये होता है कि वॉइस ओवर आपको पता है बिल्कुल खामोशी में करनी होती है। तो जैसे ही सुबह में मैं उठती हूँ, मेरी आँख खुलती है ना 8:30 पौने 9 हो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, मैं चुपके से कमरे से निकलती हूँ और साथ वाले कमरे में जाकर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अभी तो बच्चे उठ गए हैं, वो अपने रूम में हैं, स्कूल से इनको छुट्टियाँ हो चुकी हैं, पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ भी गई है क्योंकि इर्मिश चली गई है, उसके अलावा अभी तक जो इनके अब्बा हैं बच्चों के वो भी मुल्तान में, तो कब तक आएंगे अभी उनका भी कोई कंफर्म नहीं है। तो खैर मैं व्लॉग अपना ख़त्म करने जा रही थी। तो 1-2 दिन पहले जो है ना मुझे मेरी एक व्यूवर है बहुत अच्छी, मेरी दोस्त, मेरी बहन, उनका मुझे कमेंट आया था कि आपने शेयर नहीं किया, आपके मेके से ये जो शबरात है वो नहीं आई। तो शबरात तो मुझे हर शबरात पे आती है और ईद भी आती है, लेकिन पता है क्या है कि मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो पैसे थे, वो आप सब जानते हैं कि बहुत दूर रहते हैं अम्मी लोग जो हैं वहाँ पे पंजाब और मैं यहाँ पे। तो शबरात होता है ना बाकायदा, अगर जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि बेटियों के घरों में जैसे कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो माँ बाप शबरात लेकर आते हैं, जब अल्लाह ना करे कि वो ना हो तो फिर भाइयों की जिम्मेदारी होती है बेटियों के घर शबरात लेकर जाना। तो एक होता है ना जो एक पूरा तरीकाकार होता है, जैसे कि वो टोकरे और सूट, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह लेकर आना,
अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती, ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ पैसे भेजते हैं हर दफ़ा ही। तो मुझे लगा था कि पैसों का बताना ऐसे ही होगा जैसे शो ऑफ करना कि भी मेरे अम्मी लोगों ने इतने पैसे भेजे हैं या भाई ने इतने पैसे भेजे हैं। तो बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी ना जिनके मतलब कि जैसे नहीं मेके से शबरात आई होगी या जिनकी अम्मियाँ नहीं होंगी, अब्बू नहीं होंगे, इस तरह से है ना। तो फिर मैं नहीं थी चाह रही कि किसी का इस तरह से दिल दुखे कि भई हाँ, आपकी शबरात आई, हमारी नहीं आई या कुछ भी इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी सोच कर मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया। अदरवाइज़ मुझे ईद पे कभी-कभार तो कपड़े वगैरह भी वो भेजते हैं, टीसीएस करवा देते हैं। लेकिन कपड़े कभी ऐसा होता है कि पसंद आते हैं, कभी नहीं पसंद आते, तो फिर ज़्यादा बेहतर यही समझते हैं कि वो पैसे भेज देते हैं। अम्मी कहती हैं कि अपने भी और बच्चों के कपड़े ले लेना, इस तरह से कर लेती हैं। तो है, आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था, छोटा-सा व्लॉग था, थोड़ा सुस्त था। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तो सारा दिन कुछ ना कुछ करके रखते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बच्चे कमरे में बैठे हुए कभी कोई चीज़ लेकर जाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। इतना मैस कर देते हैं ना अपना रूम में, आपको क्या बताऊँ। यकीन करें कि मैं चीज़ें समेट समेट के थक जाती हूँ। और बच्चे हैं बेचारे कहीं बाहर भी नहीं निकलते, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ कि चलो रूम में बैठे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से लगे रहें। लेकिन बहुत तंग करते हैं बच्चे, यकीन करें। चलिए जी, बाय बाय।